आत्मबंधुओं, अनादिकाल से ये जीवात्मा क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे कषायों में डूबी हुई है। कषायों की मुक्ति तो आत्मा की मुक्ति। भर्तृहरि ने संसार के गोरख धंधे को देख विरक्त भाव हो राज्य सत्ता त्याग संन्यास ले लिया था। हीरे, पन्ने, माणक, मुक्ता के ढेर लगे थे पर त्याग दिए। एक गुफा में एकांत में बैठ ध्यान मग्न हो गए। सोचा, यह सुनसान स्थान है, यहाँ न कंचन का प्रवेश और कामिनी का प्रवेश, देखने का अवसर ही नहीं आएगा। बैठ गए वे योग साधना में। ध्यान मग्न थे। अति उच्च कोटि की ध्यान अवस्था थी, पर तभी किसी पक्षी की आवाज़ ने उनके ध्यान को भंग कर दिया। बंद आंखों की पलकों में हरकत हुई। आंखें खुली तो देखा गुफा के द्वार पर एक काफ़ी बड़ा अद्भुत हीरा पड़ा था। सूर्य की सुनहरी किरणें उससे टकराकर बिखर बिखर जाती थी और उसी के प्रतिफल में हीरे से 7 रंग की इंद्रधनुषी आभा चारों तरफ फैल रही थी। अत्यंत प्रकाश हो रहा था। भर्तृहरि पारखी तो थे ही, जान गए कि उच्च कोटि का रत्न है, कोई पक्षी डाल गया है। विचार किया, उठा लाऊं इसे। विचार में ये नहीं आया कि कितने कितने हीरे, पन्ने, माणक, मुक्ता मैं सदा सदा के लिए छोड़ आया हूँ। घर बार संसार त्याग मोह माया छोड़ सन्यासी बन गया हूँ। भूल गए, लोभ का उदय था, लेकिन सोच रहे थे उसे उठाने की बात। तभी देखा 2 योद्धा, 2 सोल्जर्स विपरीत दिशाओं से आकर हीरे के पास खड़े हो गए। एक ने कहा, इस पर मेरा अधिकार है, मैं पहले पहुंचा हूँ। दूसरे ने कहा, वाह, ये कैसे हो सकता है, देखा तो पहले मैंने है। उन दोनों को कहा पता कि एक अन्य तीसरा व्यक्ति भी हीरे की चाह में वहाँ विद्यमान है। हीरे के लिए दोनों योद्धा भिड़ गए, लड़ने लगे, तलवारें निकाल ली। बहुत देर तक युद्ध चलता रहा और अंत में दोनों ही एक दूसरे के वार से मारे गए। हीरा मुक्त भाव से देख रहा था। उनकी मृत्यु पर वह रोया नहीं। उसे इस बात का भी कोई रंज नहीं, कोई पश्चाताप नहीं कि वह वही धूल में पड़ा रह गया। वह तो जैसे समाधिस्थ था, दर्शक था, एक स्पंदनहीन, संवेदना रहित था। भर्तृहरि देख रहे थे। पूर्ण घटना देखने के पश्चात उनका चिंतन बदल गया। चाहने वाले चले जाते हैं, अधिकार पाने के बाद भी जाना तो होता ही है। फिर ऐसी चाह क्यों? निकल गया लोभ और आ गए पुनः संभाव स्थिति में। ठीक उसी प्रकार हमको भी अपने भीतर के स्वभाव में रमण करना है। आत्मा का स्वभाव है आगे बढ़ना। आत्मा समभाव में रहती है, तभी आत्मा का कल्याण हो सकता है, अनंत कर्मों की निर्जरा हो सकती है। हम भी अपने जीवन की एक्टिविटीज़ में समभाव रखें। ऐसे ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जहाँ पर हर एक साधक का पेशेंस चेक किया जाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे कषाय उदय में आते हैं, लेकिन चिंतन हमको यथार्थ बनाना है कि हमको इन कषायों से मुक्त होकर के नए कर्मों को बंद न करते हुए, कर्मों को क्षय करने का लक्ष्य रखते हुए अनंत सुखों की प्राप्ति यानी शाश्वत सुख, मोक्ष, लक्ष्मी की प्राप्ति करने का लक्ष्य रख करके आगे बढ़ना है। आनंदमय जीवन को पाना है, आनंद की प्राप्ति होगी। वैर को हटाना है, क्षमा को पाना है, क्रोध को दूर करना है और क्षमा को प्राप्त करते हुए मैत्री भावना को पाना है। तभी आनंद की प्राप्ति हो सकती है। आनंद ही आनंद। जय गुरु शुभ, जय गुरु पारस, जय गुरु पदम।